अब मुझे बताइए, ये सोशल मीडिया है, ये इंसानी ज़हन के ऊपर कितना फ़र्क डाल रहा है? ये तो बहुत ज़्यादा, ये जो ड्रामे हमारे, बहुत ज़्यादा ड्रामों के अंदर तो सिर्फ साजिशें ही हमें दिखा रहे हैं ना, सास बहू की लड़ाई, किस तरह उसका जो है बंदा छीनना है। किसी की शादी हो गई है तो उसने कोशिश करनी है कि लड़ाई झगड़ा करवा के, तलाक करवा के उससे शादी करा। ये क्या असर डालते हैं? अच्छा सर, देखिए हमारे इस ग्लोबल विलेज में हर चीज़ मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ड्रामा, बुरा ड्रामा, कुछ ड्रामाज जो हैं वो सास बहू की लड़ाइयाँ दिखाई जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे ड्रामाज भी हैं जिनमें बहुत पॉजिटिव कंटेंट है। ठीक है। वो हमने चूज करना है कि हमने क्या देखना है। ठीक है। हम जैसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे जहन के ऊपर, हमारी थॉट्स के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर वैसी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। आप ऑलरेडी स्ट्रेस में थे, आपने एक रील ओपन की और आपने उस दुखी रील को 3 सेकंड देखा, आप शुरू हो जाए नेक्स्ट, आपको सारी दुखी रील्स आएंगी। आप आधे घंटे के बाद देखेंगे वो बंदा रो रहा होगा, उसका स्ट्रेस बेशक छोटा सा होगा, लेकिन वो एक डिजिटल दौर ने आपको इतना उसको एम्फेसाइज किया हुआ है कि आप उस पर इतना फोकस करेंगे, आप इतने दुखी नहीं होंगे, लेकिन वो रील्स, वो कंटेंट वो आपको इतना दुखी कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है, और आपको अपना आप इतना वो फील होगा कि पता नहीं मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा जो है ना वो ऐसा, अल्लाह माफ करे, कौन सी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आ गई। ये आपके साइड इफेक्ट हैं आपके डिजिटल दौर के। एक तो आप कंटेंट जैसा कंज्यूम करेंगे, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन वैसा ही आपका माइंड जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि इसकी वजह से ना मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ना शुरू हुए, स्पेशली हमारी जनरेशन में, क्योंकि जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ना वो बहुत परफेक्ट है और आइडियल लाइफ है। जो हमारी रियल की जिंदगी है ना वो 24 घंटे की है एक दिन, लेकिन जो हम रील देख रहे हैं वो 30 सेकंड की है, और जो हम वीलॉग लोगों का देखते हैं वो 28 मिनट्स का है या हार्डली 16 मिनट्स का है। तो उस 16 मिनट में हम सारी अच्छी चीजें दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ के जो स्ट्रेसेस हैं, जो स्ट्रगल है, वो टोटली डिफरेंट है। हर बंदा अपनी जंग में है। अब जब इन दोनों चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हर्ट होती हैं। फिर हम कहते हैं वो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर है, मेरी जिंदगी तो पता नहीं क्या मसले हैं, उसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वहां पे मौजें कर रहा है, बिल्कुल वहां पर कंपैरिजन स्टार्ट होता है। आप डिजिटल दौर में सबसे बड़ी जो चीज हमारी यंग जनरेशन में वो है कंपैरिजन। हमने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। रियल और रियल लाइफ को जो है वो बिल्कुल एक लाइन में हमने जो है ना वो देखना शुरू कर दिया। दूसरा इसमें ये होता है कि हमारी जो माइंड मैपिंग हो रही है, हमने शादी कैसे करनी है, शादी किस तरह के बंदे से करनी है, शादी के लिए कौन सा बंदा बेहतरीन हो सकता है, ये हमें गूगल बता रहा है, ये हमें डिजिटल वर्ड बता रहा है। ठीक है। वाह वाह वाह। मतलब उसके बाद जो है वो हमारे घर में हमारी पहली जो फर्स्ट नाइट है वो कैसे हमने सेलिब्रेट करनी है, ये आपका गूगल बता रहा है। आप सोचें कौन से दौर में ऐसा होता था कि जब आपकी फर्स्ट नाइट होती थी तो आप पूरा उसका वीलॉग बनाते थे, लेकिन आजकल वो एक एक चीज आपको दिखाई जा रही है। अब जब हम किसी चीज को नॉर्मलाइज करते हैं ना, आपके इस डिजिटल दौर ने सबसे मतलब मुझे लगता है नेगेटिव इफेक्ट इसका जो इसने हर गलत चीज को नॉर्मलाइज कर दिया, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कहता है इट्स वेरी कॉमन, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। जहां पर हम किसी दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं कर रहे, जहां पर हम जो है वो किसी के राजों का ख्याल नहीं कर रहे, जहां पर हम किसी को, अगर हमारे अंदर कोई भी किसी के बारे में गलत बात है, कोई भी हमारे अंदर कोई एग्रेशन है, कोई भी हमारे अंदर कोई बुग्ज है, तो हम फौरन जाके जो है ना वो कमेंट उसकी तस्वीर के नीचे बताएंगे कि सारी दुनिया देखे कि कितना बुरा इंसान है। लेकिन हमें क्या सिखाया गया था कि हमें अगर किसी के राज पता चल जाए तो आप उनको छुपाएं। वाह वाह वाह। लेकिन ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसने कहा है किसी के राज छुप ही नहीं सकते, आप जैसे हैं आप ला के दुनिया के सामने दिखाते हैं, फलाने ऐसा किया, फलाने वैसा किया। मतलब मैं तो ये सारी चीजें आप डिजिटल वर्ल्ड में देख रहे हैं। तो ये हमारी जो सबसे पहले जो अंडररेटेड चीज है ना वो हमारी मोरल वैल्यूज हैं। हमारे बच्चों को मोरल वैल्यूज नहीं सिखाई जा रही। हमारे बच्चों के कैरेक्टर्स इतने वीक हो चुके हैं कि वो छोटी छोटी चीजों पर आकर हम रिश्ता तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गूगल से ये देखा था, क्योंकि हमने यूट्यूब पर ये देखा था, क्योंकि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं उनकी लाइफ के अपने कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। हमारे फॉलोअर्स गलत है ना। मतलब हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं या जिन लोगों को हम अपना आइडियल मान रहे हैं वो एक गलत चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो आप खुद सोचे कि हम जब सारा दिन अपनी परफॉर्मेंस देंगे वो गलत ही देंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारी ये जो सिलेक्शन है ना वो गलत है, हमारी चॉइसेस गलत है। हम भी तो देख रहे हैं हमारे ऊपर क्यों नहीं किसी को कुछ चीज इफेक्ट। मैं किसी को फॉलो नहीं करती, कोई भी लोग कोई इस तरह की चीज मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी राइट चॉइस नहीं है, वो मेरी राइट चॉइस नहीं। तो ये जो एक मोबाइल को इस्तेमाल करने का तरीका है ना, क्या चीज उठानी चाहिए क्या नहीं, किस वेबसाइट को देखना चाहिए किसको नहीं, ये हमारे पेरेंट्स का काम है।
हमारे पेरेंट्स ने 3 साल के बच्चे को भी जो है वो यूट्यूब पर हर चीज और उसको फोन ला के दे दिया कि आप यूज करें क्योंकि इसकी जरूरत है। मैंने कितने मदर्स को मना किया है, नहीं वो देखिए इसकी क्लास के सारे बच्चों के पास फोन्स हैं तो मेरी बेटी कैसा फील करेगी। आपने अपनी बेटी से फोन लेकर उसको कुछ और देना था। अब माँ के अपने दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको क्या दे, तो उसने सबसे आसान काम किया कि उसको फोन दे दिया। और बच्चा जो डेवलप हो रहा है, हमारी आज की यूथ जो डेवलप हो रही है इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, वो कहाँ से डेवलप हो रही है? मोबाइल से। मोबाइल से। अब मोबाइल में जो है वो अधूरी आधा नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, और वो उनके लिए बहुत डेंजरस है, उनके दिमागों के लिए। आजकल अब बच्चों से जाके पूछो, वो इतने कंफ्यूज है कि उनको क्या बनना है। पहले बच्चों को फिर भी थोड़ा पता होता था कि अच्छा मैंने टीचर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। आज का बच्चा फुल कंफ्यूज है। उसको लगता है कि अगर कोई इजीएस्ट वे अर्निंग का तो यूट्यूब पर आ जाओ, वीलॉगिंग कर लो, या फिर अगर अब्बा की ख्वाहिश है जी ये आपने बनना है तो वो उसमें भी कंफ्यूज है। अपनी जात जो है वो कुछ और डिमांड कर रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस का बच्चे शिकार हो रहे हैं, तो वो हमारी डिजिटल वर्ल्ड है कि जहां पर आपको अपनी जात समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपके पास तो 5 मिनट नहीं है कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकें। आपके अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस, अपनी जात से मिलना जुलना वो है ही नहीं। हमने अपनी जात से मिलना ही छोड़ दिया। आप यहाँ पर 20 लोगों को बुलाएं, चाहे 40, 30, 50 जो भी हों, आप उनसे पूछे कि लास्ट टाइम खुद से मुलाकात कब की थी, अपने अंदर की आवाज लास्ट टाइम कब सुनी थी, अपनी जो रूह की आवाज है वो कब सुनी थी। रूह तुम्हारी चीखें मारी है कि मुझे आपने जख्मी कर दिया है, भाई मेरी खुराक मुझे दो, लेकिन हम उसकी खुराक उसको दे ही नहीं रहे। हम तो बॉडी की खुराक उसको नहीं दे रहे ना। हमारी बॉडी कहती है कि मुझे सिर्फ खाओ नहीं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करो, कुछ योगा जिम करो, कोई वॉक शॉक करो, कोई लोगों से मिलो, लेकिन नहीं। हमारे इस फोन और डिजिटल वर्ल्ड ने हमें इतना जकड़ लिया है कि हम अगर उनसे, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी उससे डीटैच होने के लिए। लेकिन आपको अपनी लाइफ में अगर हेल्दी लाइफ गुजारनी है, हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजिंग लाइफ को गुजारना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको डिजिटल इस एरा में अपने फोन और सोशल मीडिया का वाइजली यूज आना चाहिए कि कहां पर ये आपके लिए बेहतर है और कहां पर ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वो एक वीलॉगर था ना, उसके घर चोर आ गए, मैंने कहा निकाल लो भाई, जो जो तुम्हारे पास पड़ा वो सब ले आए। उसने कहा यार वो कंगन किधर है जो आपने जो है ना हफ्ता पहले खरीदे थे। अच्छा वो कंगन ले आए। कहते यार भूख लगी हुई है, वो जो कल बिरयानी बनी थी आपने फ्रिज के अंदर स्टोर की थी वो। कहते आपको कैसे पता? कहते हम आपके वीलॉगर जो है, वीलॉग्स बड़े मजे से। चोरों के लिए तो आसानी पैदा कर दी ना आपने। ये भी एक पहलू है।